बच्चे कई बार बच्चों को देखकर माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चा क्लास में ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा। कई बार इस बात से परेशान होते हैं कि बच्चे को बोलने में डिफ़िकल्टी आ रही है। और कई बार वो बच्चे होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती है और पेरेंट्स इस बात से परेशान होते हैं कि हमें तो जो लगता है अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, उसे स्कूल भी भेज रहे हैं, ट्यूशन में भी भेज रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चा जिस तरीके से सीखना चाहिए चीज़ों को वो सीख क्यों नहीं पा रहा। कई बार ये परेशानी जो होती है वो इस बात की होती है कि आपके बच्चे को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, लेकिन आप भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या मेरे बच्चे को ज़रूरत है या नहीं है, क्या वो लेज़ी है या फिर उसकी जो नीड्स हैं वो डिफरेंट है। इसी को लेकर जम्मू में एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है, जिस चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में उन्हीं सभी बच्चों की अलग अलग नीड्स को कैटर किया जाता है। चाहे उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, चाहे उन्हें स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, चाहे उन्हें किसी अलग अलग तरीके से जो है वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज करने की ज़रूरत है, वो सारा काम जो है वो जम्मू में ब्रेनप्रेन्योर नाम का एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर कर रहा है। मेरे साथ सुनैना टिक्कू हैं जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है। इन्हीं से बात करेंगे और समझेंगे कि किन किन बच्चों की ये हेल्प कर पा रहे हैं और अभी तक कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो उसका बेनिफिट उठा पाई हैं। तो सुनैना, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इस तरीके की टर्म्स नहीं समझ पाते कि न्यूरो डाइवर्जेंट क्या है, ऑटिज़म है, ADHD है। हालांकि बहुत सारे दिन भी अब आ चुके हैं जिसमें अब जब मेंटल वेलबींग की बात करते हैं तो आप इन सभी दिनों को सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस फैले, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी जम्मू कश्मीर, क्योंकि इट्स नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, अभी भी उन लोगों को मालूम नहीं है कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो सरल भाषा में समझना चाहूँगी कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि आपके बच्चे की कोई स्पेशल नीड्स है, वो आम बच्चों की तरह जब स्कूल में जा रहा है तो उसकी लर्निंग कैपेसिटीज़ एट पार विद द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फिलहाल नहीं है। बिल्कुल, आई थिंक आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया है। ऑल आई हैव टू से इज़ कि हर एक ब्रेन डिफरेंट है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है हर ब्रेन डिफरेंट है और हर बच्चा यूनिक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि सम ब्रेन्स आर वायर्ड डिफरेंटली, हम इसे कहते हैं, और इसी डिफरेंट वायरिंग की वजह से फ्यू किड्स कैन बी ऑन स्पेक्ट्रम, जिसे हम कहते हैं ऑटिज़म। और ADHD भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सो ऑफ लेट जब हमने देखा नंबर इज़ बीइंग सीन वर्ल्ड वाइड 1 in 69 कैन बी ऑन द स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू नो इज़ नंबर 1, ऐसा नहीं है ये कोई डिसऑर्डर है, इट इज़ जस्ट दैट दिस चाइल्ड विल बी डिफरेंट। और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इज सिंपली अपने हर बच्चे के वी नो वी ऑल आर अवेयर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं कि 6 मंथ से नेक होल्डिंग होती है, इस मंथ तक इस ईयर तक इतना स्पीच आना चाहिए, ये लैंग्वेज आनी चाहिए। तो हर एक पेरेंट को इतना एजुकेटेड ज़रूर रहना चाहिए कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या मेरा बच्चा अचीव कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ द टाइम आई थिंक every parent should start reading and reaching out to their pediatrician, reaching out to the right people to understand कि is there something that needs to be done about this child. ये कहा जाता है गांव देहात में अगर आप चले जाते हो तो कहते हैं बच्चा थोड़ा सीधा है या बच्चा थोड़ा स्लो है, इस तरीके से बात की जाती है। लेकिन उसको लेकर भी जब पूछें कि अच्छा इसको एड्रेस करने के लिए आप क्या कह रहे हैं, तो कुछ नहीं, अपने आप कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा, यही एक सोच होती है लोगों की। तो इस चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के बारे में जानना चाहूँगी कि यहाँ पर किस तरीके से उन बच्चों को हेल्प की जा रही होती है। और कई बार पेरेंट्स भी इस डर से कि बच्चे को अगर मेंटल वेलबींग की अगर आप बात करते हैं, मेंटल इलनेसेस की बात करते हैं, तो एक टैबू तरीके का है कि ब्रांड ना कर दिया जाए कि हमारा बच्चा जो है वो ये है या वो है। इस वजह से भी वो घबराते हैं, वो ऐसे सेंटर्स में भी नहीं आते, डॉक्टर्स को भी अप्रोच नहीं करते। तो किस तरीके से आप यहाँ पर हेल्प कर पाते हैं उन बच्चों की? जी, तो सबसे पहली बात, अर्ली इंटरवेंशन इसीलिए नाम दिया गया है और बहुत साइंटिफिक वे से हम बच्चों पे काम कर सकते हैं। सो आई वुड आस्क दोज पेरेंट्स जो समझते हैं कि हमें इन सेंटर्स नहीं जाना है, लिटिल बिट दे शुड रीड अबाउट इट। एंड आई नो अब जब आप कह रहे हैं कि अगर मेट्रोज़ ना हो गाँव में, तो इवन डॉक्टर्स से मिलकर उनको पता चलेगा कि अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा ब्रेन 5 साल तक काफ़ी 80 to 90% डेवलप होता है, और अगर ये हम 2-3 साल या 3.5 साल इस पीरियड में अगर हम बच्चे के साथ अच्छी थेरेपीज़ करें तो काफ़ी हद तक हम बच्चे को इम्प्रूव कर पा सकते हैं। सो मेन चीज़ क्या होता है कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि
डेवलपमेंटल माइलस्टोन से तो पता चल गया कि मेरा बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा है, और क्या सिम्टम्स होते हैं। सो देयर कैन बी सिम्टम्स लाइक कि बच्चा एक जगह नहीं बैठ रहा है, फोकस नहीं कर रहा है चीज़ों पे, आपकी बात नहीं सुन रहा है, स्पीच डिलेज तो हैं ही एक तरह के सिम्टम्स। सेंसरी इश्यूज़ बहुत हैं, क्योंकि कई बार स्पेशली विद चिल्ड्रन ऑन स्पेक्ट्रम उनमें सेंसरी चैलेंजेस बहुत होती हैं। तो इसलिए इन्हीं सब वजहों से इनके लिए हमें कुछ थेरेपीज़ करनी पड़ती हैं। कुछ बच्चों के साथ वाटर थेरेपी, कुछ बच्चों के साथ बैठ के उनको उनकी मसल टोनिंग करनी होती हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी डन डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड। हर एक बच्चे का जो हमारा स्टाइल है वो डिफरेंट होता है थेरेपीज़ का, और इन्हीं को हम इंटरवेंशन बोलते हैं। और जितना जल्दी हम बच्चे पे इंटरवेंशन कर पाए उतना फ़ायदा रहता है। कौन से एज ग्रुप के बच्चों को फ़िलहाल आप इस तरीके से हेल्प करते हैं, और इसमें भी सेंटर के बारे में भी जानना चाहूँगी कि हेल्प आखिर करने वाले लोग कौन हैं, जो ये थेरेपीज़ कर रहे हैं या जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? क्योंकि कई जगहों पर ये भी देखा जाता है कि अगर कहीं पर सेंटर खुला हुआ है तो सेल्फ लर्नड कोचेज़ हैं, इंटरनेट से डिग्रीज़ हैं, और वो वहाँ पर कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं तो हम वो कर रहे हैं। उसको लेकर फिर पेरेंट्स में भी इस बात का डर होता है कि अगर हम किसी सेंटर में जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं, तो क्या वो सर्टिफाइड हैं कि वो हमारे बच्चे को हेल्प कर सकते हैं? जी। अगेन येस, आई अंडरस्टैंड इस तरह की चैलेंजेस होती हैं। हाउएवर ऐसे सेंटर्स पे आप पाएंगे साइकोलॉजिस्ट, मैनी अ टाइम्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो दे आर द राइट पीपल जो असेसमेंट करते हैं बच्चों की। जैसे कि आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, द डॉक्टर्स कैन आइडेंटिफाई देयर इज़ समथिंग एंड देन दिस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज द पर्सन जो इनकी असेसमेंट करता है। इन एडिशन टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे सेंटर्स पे स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, एंड वी आर वेरी लकी इन जम्मू वी डू हैव अ स्कूल मायर जहाँ से स्पेशल एजुकेशन फॉर्मल बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया जाता है। तो दिस इज़ एन RCI सर्टिफाइड डिग्री। उसके बाद आपके पास स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, और हमारे सेंटर पे एडिशनली फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों में जहाँ पे वीकनेसेस हैं या स्ट्रेंथ स्टिमुलेशन वगैरह देना है तो फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प अस अ लॉट इन दैट। तो इस तरह का, एंड दिस इज़ एन एंसिलरी मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने का कोर्स करके ये कर सकते हैं। यू हैव टू गो थ्रू दीज डिग्रीज एंड देयर आर प्रॉपर डिग्रीज एंड डिप्लोमाज इन दीज कोर्सेज। और एज ग्रुप की मैंने बात की थी कि किस एज ग्रुप के बच्चे? सो यूजुअली वी केटर टू 2 to 16 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, लेकिन 2 साल तक पेरेंट्स भी उतना ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, स्पेशली अगर माइल्ड चीज़ें हों। हाँ, अगर बहुत सीवियर हो तो यू कैन गेट टू नो कि नेक होल्डिंग नहीं है, देन यू इमीडिएटली कम टू द डॉक्टर। बट यूजुअली 3.5 ईयर्स पे पता चल जाता है कि बच्चे में कुछ चैलेंजेस हैं, एंड दैट इज़ द टाइम यू शुड क्विकली आइडेंटिफाई एंड कम टू अ सेंटर लाइक दिस। क्या आपका सेंटर जो ब्रेनप्रेन्योर है वो भी कहीं पे कोशिश कर रहा है कि कहीं स्कूल्स के साथ टाई अप करके अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स करके लोगों को कम से कम इस बारे में बताया जाए कि क्या किस तरीके से आप बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बच्चे स्पेक्ट्रम पे हैं या नहीं हैं, और अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर फैमिलीज़ को किस तरीके से काउंसल करना है कि ताकि बच्चों को जो नेसेसरी उन्हें हेल्प मिलनी चाहिए वो मिल सके? एब्सोल्युटली, हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, एंड अदर देन दैट हम लोग यहाँ पर भी पेरेंटल मैनेजमेंट और पेरेंटल काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। एंड एडिशनली ब्रेनप्रेन्योर्स ने बहुत सारे वेबिनार्स किए हुए हैं जहाँ पर हम सब लोगों को अवेयर करते हैं कि व्हाट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो वी डू अ लॉट ऑफ वर्क इन दैट स्पेस एज वेल। आखिर में, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये भी होता है कि क्या आप कमर्शियली ये सब कुछ कर रहे हैं या फिर आप समाज सेवा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग हो गए जिन्हें लगा कि भाई इस एक चीज़ की कमी जो है वो इस शहर में है, इसलिए हम एक सेंटर क्रिएट करते हैं जिससे लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मार्केट में ये गैप है, इस गैप को हमने आइडेंटिफाई किया है, अब हम कमर्शियली जो है इस चीज़ के लिए चार्ज भी कर सकते हैं बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो ये सेंटर किस तरीके का सेंटर है? सो द पॉइंट इज़, अगर स्कूल्स और अच्छे स्कूल्स होना, अच्छे डॉक्टर्स होना, आई डोंट नो इफ़ दैट इज़ अ कमर्शियल थिंग। आई थिंक दिस इज़ नीड ऑफ द आवर। आई डोंट थिंक सो इट्स कमर्शियल, बट येस, थेरेपीज़ बहुत इंटेंसिव होती हैं। हर एक बच्चे के साथ यू हैव टू स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम। आई डोंट नो वेदर आई कैन कॉल इट कमर्शियल एज समथिंग और समाज सेवा, बट द पॉइंट इज़ दिस इज़ नीड ऑफ द आवर, एंड देयर आर राइट पीपल हु आर देयर हु कैन डू बेटर फॉर द सोसाइटी, एंड आई थिंक सो हमें वो करना चाहिए। और जहाँ तक हमारे सेंटर का सवाल है, हमको
कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट दें, चाहे वो पेरेंटल काउंसलिंग हो, मैनेजमेंट हो, हम डॉक्टर्स को भी यहाँ इनवाइट करते हैं जो पेरेंट्स के साथ बातचीत कर पाएँ, और प्लस हम अपनी तरफ से थेरेपीज़ गिव द मोस्ट। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द सेंटर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी डेडिकेटेड इन दिस, बिकॉज दिस इज़ अ सेंसिटिव एरिया जहाँ हम एक बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। सो आई थिंक इससे ज़्यादा सेंसिटिव, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड एरिया और कुछ हो नहीं सकता। अब लॉजिस्टिकल क्वेश्चंस कि किसी पेरेंट को अगर आपसे कांटेक्ट करना है या कोई क्वेरी है या उन्हें कुछ पूछना है कि किस तरीके से हम इस सेंटर में आ सकते हैं या कोई फर्स्ट सेशन बुक करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? एंड सेकेंडली आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि अगर हमें कहीं गाँव से उठ के आना है तो कहाँ पहुँचना है? तो हमारे सेंटर्स गांधीनगर में है, भगवती नगर में है इन जम्मू, एंड इन श्रीनगर इट इज़ इन जवाहर नगर। सो हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, हमारे पोर्टल भी है www.brainpreneurs.in। आपको हमारे नंबर्स कहीं पर भी फेसबुक से मिल जाएंगे। तो हमारा प्रोसेस है कि आप फ़ोन कीजिए, यहाँ आपके जो मैनेजर हैं आपसे बात करेंगे, आपके लिए स्लॉट लेंगे विद द साइकोलॉजिस्ट, उनसे मिलकर हम उसको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बोलते हैं प्रोसेस, बिकॉज कीपिंग द सेंसिटिविटी इन द माइंड। एंड व्हेन यू कनेक्ट विद दैट, आपका बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, आपसे बातचीत की जाती है, एंड बेसिस दैट इंटरवेंशन प्लान बनाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना साफ तौर पर कि वो बच्चे जिन्हें आप देखते हैं कि क्लासरूम में अचानक से एक बच्चा जो है वो शोर मचाना शुरू कर रहा है, सभी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कई सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपको लगता है कि ये मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, लेकिन वो बिगड़ नहीं रहा, बल्कि उसकी कुछ नीड्स डिफरेंट है जिन नीड्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। यानी उसे उसी पढ़ाई को करने के लिए जो बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, कोई ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, उससे बात करने की ज़रूरत है। ADHD हो, ऑटिज़म हो, ये सारे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपका बच्चा स्पेक्ट्रम में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा जो है बाकी बच्चों से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हर एक बच्चा अपने में यूनिक ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जैसे नॉर्मल लाइफ जीने में उसकी आप मदद कर सकें। और अर्ली इंटरवेंशन जैसा इन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को जो है दिलाना चाहते हैं वो किस तरीके से दिलाते हैं।